बिहार में राज्यसभा चुनाव के शोर खत्म होने के बाद अब एमएलसी चुनाव की हलचल चल रही है। 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सबसे ज्यादा लॉस नीतीश कुमार की पार्टी का हो रहा है। बिहार कोटे के खाली हुई इन 7 सीटों में जेडीयू की 5 सीटें शामिल हैं, जबकि बीजेपी की 2 सीटें खाली हुई हैं। हालांकि इस बार जेडीयू को महज 1 सीट ही मिल रही है, लेकिन पार्टी अपने राजनीतिक प्रयास और दांवपेच से 2 सीटें लेने में कामयाब हो गई। यह जेडीयू की कूटनीतिक सफलता है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस मामले में भले ही बीजेपी को आंकड़े के अनुसार न लाभ हुआ और न ही हानि हुई, लेकिन यदि विधायकों के डेटा को देखा जाए तो बेशक बीजेपी पर जेडीयू को प्रेशर पॉलिटिक्स का लाभ मिला। वह अपनी सियासी चाल में सफल रही। ऐसे में बीजेपी के मिशन का क्या होगा? वहीं इस एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो वह है लालू यादव की पार्टी आरजेडी। आइए पहले आंकड़ों को समझते हैं, जानते हैं कि क्या कहते हैं विधायकों के आंकड़े और कैसे जेडीयू सीटों को बराबरी पर लाने में सफल रहे। दरअसल बिहार में इस समय बीजेपी के कुल 77 विधायक हैं। 74 विधायक बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे, जबकि 3 विधायक मुकेश सहनी की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। विधायकों के आंकड़ों के अनुसार एक एमएलसी सीट के लिए 31 वोटों की जरूरत है। ऐसे में 7 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती थी। इसमें से उसकी 2 सीटें तो फाइनल थी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त 16 वोटों की जरूरत पड़ती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इसके लिए वह जेडीयू पर प्रेशर भी बनाना चाह रही थी, लेकिन जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में इतना अधिक प्रेशर बना दिया कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में झमेला करने का रिस्क ही नहीं उठाया और उसने जेडीयू के खाते में 1 सीट दे दी। इस तरह जेडीयू ने 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। राज्यसभा चुनाव का सिनेरियो यदि आपको याद होगा तो फिर पूरा माजरा आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से ही जेडीयू ने सबसे लास्ट टाइम में अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। उस समय राज्यसभा के लिए बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी और जेडीयू के खाते में 1 सीट गई थी, लेकिन दोनों ही पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर रही थी। 29 मई को दिन भर जेडीयू के नेता अपने दफ्तर में बैठे रहे, लेकिन नाम की घोषणा नहीं की गई। लेकिन उस दिन जब देर शाम में बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशियों सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के नामों की घोषणा की तो चंद मिनट के बाद ही जेडीयू ने भी खीरू महतो के नाम का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि उस समय यह भी तय हो गया कि जिस तरह जेडीयू ने बीजेपी को राज्यसभा में दूसरी सीट के लिए अपने वोटों से मदद की, उसी तरह उसे भी एमएलसी चुनाव में जेडीयू को मदद करनी होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार जेडीयू अपने प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब रहा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोनों ही चुनाव में उसे ही लॉस हो। दरअसल शुरू से ही बीजेपी की यह कोशिश थी कि एमएलसी चुनाव में वह मैक्सिमम सीट्स पर कब्जा जमाए, लेकिन जेडीयू के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। वहीं जेडीयू की कोशिश थी कि वह सीटों के मामले में कम से कम लॉस में रहे और इसी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में राज्यसभा में भी तनातनी देखी गई। लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि वह जेडीयू को इग्नोर करके नहीं चल सकता है, इसलिए वह कोई झमेला करना नहीं चाहता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी भी मानती है कि एनडीए में जेडीयू ही उसका मजबूत साझेदार है। इसी वजह से वह जेडीयू के साथ हर हाल में रिश्ता बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मुंह पर आ गया है। जेडीयू भी अपने इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार भी अपने सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी वहां पर वे कर भी रहे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी समझ गई, इसलिए एमएलसी चुनाव में झमेला नहीं हुआ। बहरहाल प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से जेडीयू 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। इसे बीजेपी भी समझ रही है और सियासी गलियारे के तमाम नेताजी भी समझ रहे हैं। यह तो रहा एनडीए का हाल, लेकिन यदि महागठबंधन को देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदे में आरजेडी ही रहा। आरजेडी का हाल हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए वाला रहा। आरजेडी की अभी 1 भी सीट खाली नहीं हुई थी, लेकिन मुफ्त में उसे 3 सीटें मिल गई। यहाँ भी गजब की प्रेशर पॉलिटिक्स रही।
आरजेडी ने कांग्रेस को तो सीधा ठेंगा दिखा दिया, वहीं सहयोगी वाम दलों को भी मनाने में सफल रहा। वैसे देखा जाए तो पिछले साल ही आरजेडी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। यह पहली बार तब देखा गया जब 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस मुंह फुलाकर बैठ गई, लेकिन इसका कोई भी असर आरजेडी पर नहीं पड़ा। हालांकि कांग्रेस को लालू यादव से उम्मीद थी, उस पर लालू यादव जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन जब लालू यादव का बयान आया तो कांग्रेस को और अधिक ही लेने के देने पड़ गए। तब लालू यादव का बयान भगचूनहर दास भी खूब सुर्खियों में रहा था और यह दूरी बुझा चुनाव में भी देखने को मिली। आरजेडी ने कांग्रेस से बिना राय मशवरा किए ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में भी आरजेडी ने अपने मन की थी। दोनों ही सीटों पर वाम दलों के सहयोग से अपने उम्मीदवार को उतार दिया और दोनों को निर्विरोध जीत भी मिली। लेकिन जब एमएलसी चुनाव की बारी आई तो लगा कि आरजेडी इसमें कुछ मर्सी करेगी, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी यादव ने अपने सधे चाल से अंदर और बाहर दोनों तरह के विरोधियों को बड़ी मात दी। किसी ने कल्पना तक नहीं की कि मुन्नी रजक और अशोक पांडे जैसे लोगों को वह एमएलसी बना दे, लेकिन यही सच था। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस ने हर वह चाल चली, लेकिन आरजेडी पर प्रेशर नहीं बना सकी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने वाम दलों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहा, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुई। जब तीनों सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया तो उसमें वाम दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। बाद में कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ठीक नहीं कर रहे, महागठबंधन धर्म को नहीं निभा रहे, लेकिन उसकी कुछ भी नहीं चली और आरजेडी अपने प्रेशर पॉलिटिक्स में सफल रहा। बहरहाल आरजेडी ने एमएलसी चुनाव में अपने तीनों प्रत्याशियों का नामांकन कराकर लगे हाथों एनडीए पर भी प्रेशर बनाने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही उसने सियासी गलियारे में यह भी मैसेज दे दिया कि वह महागठबंधन में आज की डेट में आरजेडी ही सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। वहीं यह भी बता दिया कि महागठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है, जबकि एनडीए में कई मुद्दों पर अंदरूनी खींचतान चल रही है। दूसरी ओर जेडीयू भी बीजेपी से प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से ही एक अतिरिक्त सीट लेने में कामयाब रही। ऐसे में बीजेपी बेशक टेंशन में होगी कि यही रवैया रहा तो उनके मिशन का क्या होगा, क्योंकि हाल ही में कटिहार की बैठक में बीजेपी ने अपने नेताओं को टास्क दिया है कि वे लोग खूब मेहनत करें ताकि लालू नीतीश को भगाकर बिहार में मुखिया से लेकर एमपी तक बीजेपी के हो पाए। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स में यह मिशन कैसे पूरा होगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।